नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। शनि भगवान को सूर्य नारायण ने अस्त कर दिया है 40 दिन के लिए। शास्त्रकारों की माने तो 13 तारीख, मतलब आज जब मैं वीडियो तो आपको कल मिलेगा, तो 13 तारीख से शनि महाराज 40 दिन के लिए अस्त हो रहे हैं। ये अस्त शनि महाराज आपको मस्त करेंगे, व्यस्त करेंगे या अस्त व्यस्त करेंगे। किसके साथ? बम मार दिया कोई। किसके साथ अस्त हो रहे हैं? तो सूर्य नारायण ही अस्त करते हैं। अस्त करने का बल सूर्य नारायण के साथ ही है। कहाँ अस्त हो रहे हैं? पंचम भाव में अस्त हो रहे हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं कि कोई ग्रह जब अस्त होता है ना, तो उसके कार्य, उसके फल में विलंब होना शुरू हो जाता है। अस्ते शनि कर्म फलानि नश्यन्ति। लीजिए, शास्त्रकार कहते हैं कर्म फलानि नश्यन्ति। नहीं, कर्म फल नष्ट नहीं होता कभी भी। विलंबित होगा, अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। मनोभवेद, मन जो है ना थोड़ा दबेगा, क्योंकि कार्य गति के साथ नहीं होंगे, थोड़ा सा स्लोली होंगे। धैर्येण तिष्ठेत, अगर आप धैर्य के साथ चलोगे तो फल डेफिनेटली मिलेगा। शनिश्चरा सूर्य समागमे तो तेजो हृत स्याद फलद न पूर्णम। कर्मेषु बाधा मनस विषादा, ये रहेगा मनस विषादा। कालांतर में सिद्धि मिलती है जब मंद गति के शनि सूर्य के साथ हो जाएं। चलिए, ये शास्त्रों की बात छोड़ के हम ओरिजिनल बात पे आते हैं, क्या फल मिलेगा। ठीक है, वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखो, पॉइंट नोट करना मित्र। 40 दिन के लिए शनि हुए अस्त। पहली बात, हमें ये देखेंगे अस्त होंगे कि नहीं होंगे, पहला पॉइंट। फिर कितने दिन के लिए अस्त हो रहे हैं? सच्चाई में। आसमान में बादल हैं, सच है, लेकिन क्या वर्षा होगी? वर्षा होगी तभी उसका महत्व है, नहीं तो बादल आते जाते रहते हैं। तो पहला पॉइंट, परेशान बिल्कुल मत होना, शनि अस्त नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? आपसे पैसा लिया है क्या? नहीं। बात नक्षत्रों की। नक्षत्र के अनुसार क्लासेज आरंभ होने वाले हैं। 12 अप्रैल को पहला क्लास नक्षत्र के अनुसार आरंभ हो जाएगा। यदि आपके शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है पता है? नेत्र है। यदि नेत्र ही ना हो तो शरीर कितना सुंदर है, सुंदरता लोग जो है ना तरस खाना शुरू करेंगे। शास्त्रों में, वेद में सभी ज्ञान समाये हुए हैं, लेकिन वेद को पढ़ने के लिए ज्योतिष वेद का नेत्र है। क्या है? ज्योतिष वेद का नेत्र। और ज्योतिष का नेत्र कौन है? तो नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं। तो यदि आप नक्षत्रों की बात को, नक्षत्रों के गूढ़ तत्वों को समझना चाहते हैं तो कृपया क्लास में सम्मिलित होइए। फ्री में नहीं है, फीस आपको देनी पड़ेगी। इतनी भी नहीं है कि आप ना दे पाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो 12 तारीख से आरंभ है। मैं, आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में मिलना चाहते हैं तो मेरा प्रवास अप्रैल फर्स्ट वीक में दिल्ली में रहेगा। आप वहाँ पे मिल सकते हैं, अपनों की कुंडली दिखा सकते हैं नक्षत्र के अनुसार डिटेल में। तो पहला पॉइंट ये है मित्र कि ये शनि महाराज अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं, जिसको बोलते हैं उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र। 13 तारीख से हम अस्त करा दे रहे हैं। शास्त्रकार कहते हैं सूर्य के 10 डिग्री में आओ तो अस्त हो जाओ। ठीक है, शास्त्रकारों की बातों को हम काटेंगे नहीं, हम इतने बड़े विद्वान नहीं हुए हैं। लेकिन आपको मैं राज की बात बताऊंगा। क्या? राज की। यही सारी राज की बातें आपको क्लासेस में सीखने को मिलेंगी, तो जुड़िए वहाँ पे। देखो भाई जी, 18 तारीख के बाद प्रभाव पड़ेगा। कब के बाद पड़ेगा? 18 तारीख के बाद प्रभाव पड़ेगा अस्त का। ठीक है, कब तक पड़ेगा? तो 31 तारीख तक अस्त का प्रभाव रहेगा, 18 से 31 दिन। ठीक है, उसमें भी 22 फरवरी के बाद अस्त का पूरा प्रभाव पड़ेगा। 22 फरवरी से अस्त का प्रभाव पड़ेगा, मतलब आपके कार्य 22 फरवरी से विलंबित होंगे। पहली बात, पूर्ण अस्त नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे उसका रीजन बता देता हूं। देखो भाई,
या सूर्य नारायण केंद्रीय स्वामी है, दसम भाव के स्वामी है, तो शनि भी तो चतुर्थ के स्वामी हैं। आपके पास विभाग है तो विभाग हमारे पास भी है ना। आप रक्षा मंत्री हैं तो मैं भी तो कोई मंत्री बन के बैठा हूं, केंद्रीय मंत्री बना हूं। मैं बैठा कहाँ हूं? पंचम भाव में बैठा हूं, अपने से द्वितीय, अपने हमारी जो ऑफिस है उसके बगल में ऑफिस। आप अपने ऑफिस से 8वें आ रहे हैं। सूर्य नारायण कहाँ आ रहे हैं? 8वें आ रहे हैं। हम बैठे हैं अपने नक्षत्र में जिसका नाम है उत्तर भाद्रपदा। आप हमारे ही ऑफिस में आओगे तो भाई आप सीनियर हो तो ये वाली चेयर उठा के हम आपको दे देंगे, सर बैठिए, और सामान्य चेयर पे हम बैठ जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कार्यों में थोड़ा सा जो सीनियर को करना है वो आपसे करा लिया जाएगा, जूनियर सीनियर का थोड़ा सा आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। इतनी सी बातें होंगी और कोई बातें नहीं होंगी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, सूर्य शनि जब युति होती है ना तो अधिकारी वर्ग और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा खिंचाव आता है। तो 18 तारीख से लेकर 31 तारीख तक सावधान रहिए बस। इसके बाद ये रेवती में चले जाएंगे सूर्य नारायण। जब नक्षत्र परिवर्तन हो जाता है तो अस्त का प्रभाव खत्म हो जाता है। यद्यपि शास्त्रकार कहते हैं, उनकी बातें सुन लो, किताबों में तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी जाती हैं, सब धर्म के लोग बराबर होते हैं, सब सहिष्णु होते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? किताबों में तो यही पढ़ाया जाता है कि नेता हमारे दुख दर्द को मिटाने के लिए होते हैं, लेकिन होता है क्या? नियम बनाया जाता है मित्र, दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। और यही सारी गूढ़ बातें मैं आपको क्लास में सिखाने वाला हूं। ज्योतिष बहुत सरल है, केवल पॉइंट टू पॉइंट समझना शुरू करिए। तो 31 तारीख से सूर्य नारायण चले जाएंगे रेवती। रेवती को बोलते हैं मुक्ति देने वाला, इसलिए ये प्रभाव, अस्त का प्रभाव सिर्फ 13 दिन पड़ेगा। कितने दिन? 13 दिन। कहने के लिए 40 दिन है, थंबनेल लगाने के लिए 40 दिन है। हम लोगों को भी तो रोजी रोटी चलनी चाहिए ना, यूट्यूब पे काम करने वालों के लिए। तो शनि अस्त, जिंदगी होगी त्रस्त, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़े से कार्य रुक के हो रहे हैं, काम में रुकावट थोड़ा सा स्लो हो रहा है। जो गति पकड़नी चाहिए बोलते हैं ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो 26, 27, 28 के बाद काम होना है। 28 के बाद नवांशा में आप जाएंगे तो वहां से परिवर्तन आना शुरू है। तो शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, इसलिए सूर्य नारायण का दबाव रहेगा, अस्त जैसा नहीं होगा, थोड़ा कार्य विलंबित होगा। क्या करें? ओम प्राम प्रेम प्रम सा शनिश्चराय नमः। सूर्य नारायण को अर्घ आप दे ही रहे होंगे, क्या करिएगा? किसी बड़े को थोड़ी सी मिठाई खिला दीजिएगा, या भगवान के मंदिर में थोड़े से अनार का दान कर दीजिए। अनार चढ़ा, भगवान को क्या दान करेंगे, हमारी इतनी क्षमता थोड़ी ना है। तो भगवान को थोड़ा अनार चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा 2-4 पीस चढ़ा के छोड़ के चले आओ। ये नहीं कि होता है कि हम 2 किलो ले जाते हैं, भगवान को सट्टा ऐसे होता है, बढ़िया पैक करा के ले जाते हैं, भगवान के सामने ऐसे रखते हैं, मन हुआ तो आधी मिठाई रखे, नहीं पूरा डब्बा में रखे, लेके चले आए। इतना छल, जय हो जय हो। तो वहां पे भगवान के पास छोड़ के चले आना, कोई अस्त का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, आपकी कोई प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है, थोड़ा सा विलंब हो सकता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अप्रैल में होना है, हो ही जाएगा। 3 अप्रैल के बाद चीज़ें और बेहतर हो रही हैं, ठीक है। तो नवरात्रि चलेगी, नवरात्रि साधना आराधना उपासना की है, जरूर करिएगा। रौद्र संवत्सर है, वीडियो नहीं मिला है ना, चाहिए क्या? रौद्र संवत्सर, क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर? तो खुश रहिएगा, शनि के मंत्र का जाप करिएगा, सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिएगा, मंदिर में अनार वनार चढ़ा दीजिएगा, किसी को मिष्ठान खिला दीजिएगा। इससे ज़्यादा परेशान होने वाली आवश्यकता ही नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।